ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। तो आज हम पढ़ेंगे मोडलिटीज ऑफ टीचिंग, शिक्षण के तौर तरीके। तो इसमें सबसे पहली यानी कि टीचिंग किस किस तरीके से हो सकती है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है टीचिंग। टीचिंग क्या है? टीचिंग सीक्स टू इम्पार्ट नॉलेज। कि टीचिंग क्या है? कि जो ज्ञान है उसको दूसरे तक पहुंचाना, इम्पार्ट करना। एंड एम्स, एम क्या है इसका, उद्देश्य क्या है इसका? कि टू डेवलप क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। कि जो शिक्षार्थी है उसमें क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप करना, कि जिससे वो नई नई चीजें क्रिएट कर सके और चीजों के बारे में सोच विचार कर सके। तो वो उसमें एबिलिटी, वो उसमें क्षमता डेवलप करना, ये किसका काम है? टीचिंग का। तो प्रोसेस इन विच वन इंडिविजुअल मेक समथिंग नोन टू अनदर इंडिविजुअल। कि एक आदमी या फिर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई इंफॉर्मेशन दे या फिर किसी चीज के बारे में बता दे, तो वो क्या है? टीचिंग है, शिक्षण बोला है उसको। ठीक है। फिर इसके बाद है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग इज इंटेंडेड टू डेवलप एबिलिटीज थ्रू डिसिप्लिन्ड ड्रिल्स। यानी कि ट्रेनिंग क्या है? किसी चीज का प्रशिक्षण देना। तो उसका मतलब क्या है कि जो बार बार किसी चीज का अभ्यास करवाया जाए, बार बार उस चीज को बताया जाए, बार बार एक ही चीज को रिपीट किया जाए। किसके लिए? किसी एक स्पेसिफिक एबिलिटी को डेवलप करने के लिए। और ए पैटर्न बिहेवियर कंडक्टेड बाय द टीचर टू प्रमोट ऑर्गेनाइज्ड आइडियाज। या फिर एक प्रॉपर पैटर्न बिहेवियर के माध्यम से क्या करें? कोई भी एबिलिटी डेवलप करने के लिए जिसमें बार बार उस चीज का अभ्यास करवाया जाए, ठीक है, उसको बोला है ट्रेनिंग। कि एक जो भी आइडियाज हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके। कि जैसे कोई भी चीज है, जैसे मान लिया कोई नई स्किल सीखता है, कोई काम करना सीखता है, ठीक है, किसी भी फील्ड का लगा सकते हैं। तो उसमें क्या करता है? वो स्टार्टिंग में ऑब्जर्व करता है, देखेगा जो उसका सीनियर होगा उसको, देखेगा कि ये कैसे उस काम को कर रहा है। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक जो छोटा सा काम है उस फील्ड से रिलेटेड वो करना वो शुरू करेगा। फिर धीरे धीरे करके वो लगातार जब अभ्यास करता जाएगा, मतलब वो क्या हो जाएगा? ट्रेंड हो जाएगा उस काम में। कि अब वो उसने प्रशिक्षण जो उसका पूरा हो गया है, अब वो उस काम को, उस एबिलिटी को सीख गया है। तो ये है ट्रेनिंग। फिर इसके बाद अगली आती है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग क्या है? कंडीशनिंग का मतलब है कि कंडीशन लगा देना। कि जैसे दो आइडिया हैं, अलग अलग, दो अलग अलग विचार हैं, उनको एक साथ जब हम एसोसिएट करके पढ़ लेते हैं, यानी कि इसमें क्या है? एसोसिएटेड प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज। कि जैसे मान लिया राम श्याम, तो नाम आप करते हो, ठीक है। कि जैसे मान लिया दो दोस्त हैं, राम और श्याम। राम को आपने पुकारा तो श्याम ऑटोमेटिक उसमें आ गया कि राम श्याम। जैसे अ, होता है कि दिन रात, दिन रात एक साथ डिस्कस करके पढ़ते हो आप, है ना। होली दिवाली की जो दो बड़े फेस्टिवल हैं भारतवर्ष के, भारत देश के, तो उनको एक साथ एसोसिएट करके, कि दो आइडियाज आपने एसोसिएट कर दिए कि अगर एक के बारे में कोई बात हो तो दूसरे के बारे में भी जानकारी या फिर दूसरे के बारे में भी याद आ जाए, तो वो उसको बोला है कंडीशनिंग। तो एसोसिएटेड प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट्स दैट आर सिमिलर, तो एक जैसे भी हो सकते हैं और डिसिमिलर, अलग अलग भी हो सकते हैं। विच रिजल्ट्स इन चेंज इन बिहेवियर, उनसे क्या होगा? जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन आता है। थ्रू फॉर्मेशन, थ्रू हैबिट फॉर्मेशन बाय री कि यानी कि किसी चीज को, एक दो चीजों को आपस में फोर्स कर दिया, एक एक अम्ब्रेला के नीचे आने के लिए, ठीक है, हमने अपने लिए बस एक कंडीशनिंग तैयार कर ली, माइंड की कंडीशनिंग कर दी कि अगर ये वर्ड डिस्कस होगा तो इसके साथ में ये भी हमारे दिमाग में आना चाहिए। तो वो चीज आ जाती है कंडीशनिंग। फिर है इंस्ट्रक्शन, निर्देश या फिर अनुदेश। इसमें क्या होगा? इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड्स स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन सो अनदर कैन कंप्लीट ए टास्क। कि कोई हमारा सीनियर है या फिर जिस कोई हमारा जैसे माता पिता हैं, वो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज का हमें निर्देश दें कि ये चीज ऐसे करनी है, वो चीज वैसे करनी है। अब क्लासरूम में है, टीचर पढ़ाए और स्टूडेंट से पूछे, ठीक है। तो यानी कि एक्टिव इंटरचेंज
गिव एंड टेक ऑफ आइडियाज बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स, कि लेना और देना। टीचर कुछ अपनी तरफ से देगा, फिर स्टूडेंट अपना जो बुद्धि है उसके हिसाब से क्वेश्चन करेगा, और टीचर की भी क्या होगी उसमें, विकास होगा, बौद्धिक स्तर का विकास होगा, क्योंकि अलग अलग तरीके से टीचर को भी सोच सोच के जवाब देना पड़ेगा। तो ये जो एक्टिव इंटरचेंज है आइडियाज का, इसको बोला है इंस्ट्रक्शन। ठीक है, कि स्टेप बाय स्टेप कि कैसे कैसे क्या चीजें चलेंगी, वैसे उनको इंस्ट्रक्शन देते जाना, निर्देश देते जाना। फिर लास्ट है इसमें इंडोक्ट्राइनेशन। इसका मतलब क्या है, कि वन वे इम्पोजिशन ऑफ आइडियाज, कि एक ही तरफ, कि जो बोल दिया वो करना है। ठीक है, उसमें कोई भी स्टूडेंट अपना फीडबैक या प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। ठीक है, अब जैसे कि मान लिया जो धार्मिक मान्यताएं होती है, ठीक है, किसी भी धर्म की लगा सकते हैं उसमें, उसमें जो भी मान्यताएं बनी हुई है, तो वो एज इट इज फॉलो करनी है। उसमें कोई अगर अपना दिमाग चलाए, अपने तर्क लगाए, तो उसको बोल देते हैं कि ये धार्मिक नहीं है ना। कि जैसे मान लिया कोई मंदिर जाता है, तो लोग उसके बारे में सोचते हैं कि ये अच्छा इंसान है। ठीक है, ये जो धारणा बन जाती है कि मंदिर जाएगा तो अच्छा इंसान है, तो ये जो एसोसिएट कर दिया आइडिया, ये हो गया आपका कंडीशनिंग में। ठीक है, लेकिन जाना ही जाना है, उसके बिना काम चलेगा ही नहीं। ये आपकी मान्यता बना दी, एक फिक्स कर दिया कि मंदिर में जाना है, भगवान की पूजा करनी है। ठीक है, तो ये आपका आ गया वन वे इम्पोजिशन ऑफ आइडियाज। ठीक है, कि एक ही तरफ, कि जो टीचर ने बोल दिया वो करना है। From the teachers to the students leads to establishing beliefs and values, which eventually leads to a change in attitude. तो धीरे धीरे वो व्यवहार में भी परिवर्तन आने लगता है। जब एक रेगुलर एक चीज का एक काम को करते हैं, तो उससे व्यवहार भी परिवर्तित होने लगता है फिर। तो आइडियाज एंड बिलीव्स आर एक्सप्रेस्ड ऑन अदर, कि जो अपने आइडिया हैं या फिर जो अपनी मान्यताएं हैं, बिलीव्स हैं, वो दूसरे के ऊपर थोप देना एक तरह से, तो उसको बोला है इंडोक्ट्राइनेशन। तो आज की वीडियो में इतना ही। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति।